बीते दिनों राजस्थान में जिस तरह का जन समर्थन सचिन पायलट के समर्थन में देखने को मिलता है, जिस तरीके से सैकड़ों हजारों लाखों की संख्या में लोग सचिन पायलट को देखने भर आ जाते हैं, इस तरह का जन समर्थन शायद ही राजस्थान में खासकर कांग्रेस में किसी और नेता के लिए देखने को मिलता है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से सचिन पायलट को राजस्थान की राजनीति से दूर रखा जाता है, उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है, ये बात अब किसी से छिपी नहीं रही है। इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, समाज सेवी श्री सुरेश मिश्रा जी। तो सर, मैं सबसे पहले चाहूँगा आपसे जानना कि जो सचिन पायलट का अनशन बीते दिनों हुआ, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए मनोज जी, जिस प्रकार से हमने शासन में आने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, पिछले 2014 में जब सचिन पायलट जी राजस्थान के अध्यक्ष बने, उस समय कांग्रेस की स्थिति बड़ी ख़राब थी। 21 विधानसभा सीटें हम जीत पाए थे और चुनाव जो जीते थे वो भी अपने आप में कमजोरी हमारी स्थिति दिख रही थी। 25 की 25 लोकसभा हम लोग हार चुके थे और पूरे प्रदेश में कांग्रेस का कोई स्थिति अच्छी नहीं थी। ऐसी परिस्थितियों में उनको कमान संभाली गई और उन्होंने पूरे राजस्थान में घूम करके लोगों को जोड़ा, 36 कौम के लोगों के साथ जोड़ करके संघर्ष किया और सड़क पर आके संघर्ष किया। उस संघर्ष में ये तय किया गया कि जो मुद्दे बीजेपी के खिलाफ हम उठा सकते थे उनको उठाया, लाठी खानी पड़ी तो लाठी भी खाई, जेल जाना पड़ा तो जेल भी गए और एक लंबा संघर्ष हम लोगों ने सबने मिलकर किया। उस राज को लाने के लिए सचिन पायलट जी का सबसे बड़ा योगदान था। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मुझे ये भी घटना याद आती है जब राजस्थान में उपचुनाव थे लोकसभा के, पहली बार ऐसा हुआ कि कोई रूलिंग पार्टी जो देश में भी रूलिंग हो और स्टेट में भी रूलिंग पार्टी हो, वो चुनाव हार जाए। दोनों लोकसभा के चुनाव कांग्रेस ने जीते। ये सब सचिन पायलट जी की मेहनत के कारण हुआ। और पायलट साहब ने जो मुद्दे उस समय उठाए बीजेपी के खिलाफ और विशेषकर भ्रष्टाचार के जो मुद्दे थे, वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने जिस प्रकार से राजस्थान में करप्शन कर रखा था, पूरे राजस्थान की जनता उनसे त्राहीमाम कर रही थी और हमने उनको मुद्दा बना करके चुनाव लड़ा कि हम सरकार में आएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सरकार बनी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बन गए, लेकिन उसके बाद कार्रवाई के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। इस बात को लेकर सचिन पायलट जी ने अभी 5-6 दिन पहले एक अनशन किया, 16 तारीख के दिन, और उनका संदेश यही था कि हम सब लोग मिलकर के जिन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़े थे, उन मुद्दों पे फैसला होना चाहिए, वरना फिर हम चुनाव में जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे तो जनता को क्या जवाब देंगे? क्योंकि हमने जनता को तो वादा कर लिया था कि हम निपटा देंगे, हम ठीक कर देंगे, करना कुछ था ही नहीं हमको। इसका मतलब तो जनता को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए पायलट साहब ने ये अपनी बात उठाई थी। तो जनता की जो जवाबदेही है वो किस तरह से होगी, ये एक सचिन पायलट के मन में कहीं ना कहीं ज़रूर रही होगी बात। लेकिन सर, जिस तरीके से कुछ दिनों से खबरें आई हैं कि मुख्यमंत्री गहलोत ने भी ये रंधावा के जरिए एक आला कमान को संदेश भिजवाया है कि ये बात सचिन पायलट के मन में तब क्यों नहीं आई जब वो 1.5 साल उप मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद 4.5 साल तक के बाद अब उन्हें याद आ रहा है कि हमें भ्रष्टाचार को लेकर भी अनशन करना है। देखिए, 1.5 साल जब तक उप मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, तब भी वो बार बार एक ही बात कहते थे कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई करेगा मनोज जी, जो राजस्थान स्टेट का मुखिया है। तो मुखिया के जिम्मे था कि उस पर फैसला करता, और मुखिया ने खुद ने भी उठाए थे। अशोक गहलोत जी ने, ऐसा नहीं है कि अशोक गहलोत जी ने ये वसुंधरा जी को क्लीन चिट दे रखी थी, उस समय उन्होंने भी मुद्दे उठाए थे। उन्होंने खुद ने कहा था कि भ्रष्टाचारी सरकार है, अखंड रूप से डूबी हुई सरकार है भ्रष्टाचार के अंदर। ये सब बातें मुख्यमंत्री जी कहे हुए शब्द हैं। तो मेरा ये आग्रह है कि इस पूरे मामले में पार्टी को पूरी तरह से सचिन पायलट जी के साथ खड़ा होना चाहिए और पार्टी को मिलकर के तय करना चाहिए कि जिन मुद्दों को हमने उठाया था उन मुद्दों में फैसला होना चाहिए। बिल्कुल। जिस तरीके से 2008 से आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, आपको ये नहीं लगता कि जो अब ये सचिन पायलट ने मुद्दा उठाया है, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी खुद एक कटघरे में आ गई है और लोगों का जो विश्वास है अब कांग्रेस पर कम होगा? मनोज जी, अपनी पार्टी में लोकतंत्र होता है और हमारी विशेष कांग्रेस पार्टी की बात करें तो लोकतंत्रात्मक पार्टी है। हम जो बात कहते हैं उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। आज राहुल गांधी जी को घेरने के लिए बीजेपी ने उनके खिलाफ उल्टे सीधे मुकदमे लगा दिए, उनको परेशान करके रखा हुआ है। तो कम से कम जो सही मुद्दे हैं उन मुद्दों के ऊपर तो हमको फैसला करना ही चाहिए। इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि भाई वो मेरी मित्रता उनसे थोड़ी ज़्यादा है तो मैं उनको छोड़ दूँ। जब झगड़ा है तो झगड़ा पूरा होना चाहिए और उस पर रिजल्ट निकलना चाहिए। सचिन पायलट के जो विरोधी हैं ना, उनका ये कहना है कि सचिन पायलट अपनी ही पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, वो खुद पार्टी में बैठकर विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, ऐसा उनका विरोधियों का कहना है। सर देखिए, विरोधी तो कहते रहेंगे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मेरा तो इतना सा ही मानना है कि सचिन पायलट जी की राजनीति बड़ी शानदार रही है और सदैव उन्होंने वही बात करी है जो सच्ची बात है। एक मुखर राजनेता के रूप में वो अपनी उन्होंने पहचान बनाई है। पूरे देश भर में लोग इनको इसी बात के लिए जानते हैं कि वो सच्ची बात कहते हैं।
तो सच्ची बात कहने वाले, सच्ची नेतागिरी करने वाले लोगों को हमको सबको समर्थन करना चाहिए। और हम लोग सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान में जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हमने पहले उठाए थे उन पर निर्णय हो। जैसा सुखजिंदर रंधावा ने भी कहा कि जो ये सचिन पायलट का अनशन है वो पार्टी के हित पे नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि कार्रवाई हुई नहीं है, 3 से दिन हो गए हम देख रहे हैं कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो यहाँ पर सचिन पायलट के समर्थकों का कहना है कि जो गहलोत, मुख्यमंत्री गहलोत है, जो डोटासरा है, जो रंधावा जी है, ये सब कहीं मिले हुए हैं और इनका काम कहीं ना कहीं सचिन पायलट को कमज़ोर करने का, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, रंधावा जी हमारी पार्टी के प्रभारी हैं और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। सब लोगों को मिलकर तय करना चाहिए कि हमको पार्टी को मजबूत करना है। मजबूत करने के लिए आपने खुद ने देखा, उस दिन अनशन था, हजारों की संख्या में लोग आए। आज राजस्थान में मुझे एक नेता बता दो किसी भी पार्टी का जिसके प्रति लोगों का इतना समर्थन और विश्वास हो। ये विश्वास पैदा होता है आपकी बात पे, जो आप कहते हो उसको पूरा करते हो। अपनी बात पे खड़े नहीं उतरते हो तो लोग आपके साथ खड़े नहीं हो सकते। इसलिए मेरा तो यही आग्रह है पूरी पार्टी से कि हमने जो मुद्दे उठाए थे उन सब मुद्दों पर जल्द से जल्द फैसला हो। जिस तरीके का समर्थन सचिन पायलट को मिलता है, बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसा शायद ही किसी और कांग्रेस नेता को देखने को मिलता है। तो क्या आला कमान इस बात को ध्यान पे रखेगा और 2023 के चुनाव में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के रूप में उनका जो चेहरा है लेकर आएगा सामने, या फिर अगर अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री का चेहरा रहते हैं तो क्या बिना सचिन पायलट के राजस्थान को फतेह कर पाएगी कांग्रेस? देखिए, राजस्थान में जिस प्रकार का जनसमर्थन सचिन पायलट जी के साथ में है, पार्टी को निर्णय लेना है, ये आला कमान का फैसला होगा। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैंने ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में 1-1 लाख ब्राह्मण कई बार इकट्ठे किए। हमारे समाज की बड़ी बड़ी मीटिंग हमने आयोजित करी। पर जिस प्रकार का जन समर्थन 36 कौम का इस सचिन पायलट जी को मिल रहा है, मैंने ऐसा अद्भुत नज़ारे कभी देखे नहीं। मैंने कल परसों देखा, झुंझुनू गए, शाहपुरा गए, लोग दीवाने पन तक उनके साथ है। और इसलिए साथ है कि सच्चा नेता है, ये अच्छा नेता है, सच्चा नेता है और हम सबके साथ खड़े होने वाला व्यक्ति है, तो लोग इसके साथ खड़े होने को तैयार हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी अच्छा फैसला करेगी, पार्टी के हित में फैसला करेगी और राजस्थान के हित में फैसला करेगी। तो ये थे सुरेश मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि सचिन पायलट एक अच्छे नेता है, एक सच्चे नेता है और आला कमान जब भी कोई फैसला करेगा तो इन बातों को ध्यान में रखकर ही फैसला करेगा और एक सही फैसला ज़रूर करेगा। आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। कैमरामैन करण के साथ संवाददाता मनोज पांडे, राजस्थान, जयपुर। सालों से अगर कोई दर्द आपको परेशान कर रहा है और हजारों कोशिशों के बाद भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो अब आपकी इस परेशानी का इलाज मिल गया है, और वो भी बिना किसी दवा, ऑपरेशन या इंजेक्शन के। यहाँ आपका इलाज किया जाएगा आधुनिक मशीनों के द्वारा। गंगापुर सिटी के श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर हजारों पेशेंट्स के विश्वास और भरोसे के आधार पर आज ये कह सकता है कि यहाँ पर आप अपने हड्डी और नस संबंधित रोग के साथ आ जरूर मायूस सकते हो, लेकिन इलाज के बाद जब आप जाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ और खुश होकर जाएंगे। हमारे यहाँ रीढ़ की हड्डी, नस ब्लॉकिंग, लकवाग्रस्त और जन्मजात बच्चों का संपूर्ण और सफल इलाज किया जाता है। यहाँ गारंटी के साथ सभी जोड़ों के दर्द का पूरा इलाज डॉक्टर DS सिहर्रा के द्वारा किया जाता है। श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर की सफलता की कहानी के साक्षी कई समाचार पत्र और मैगजीन्स भी बनी हैं। तो अब दर्द में और मायूस ना हो, क्योंकि अब उसका निवारण संभव है। बस आपको याद रखना है एक ही नाम, श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर, न्यू सदर थाना, पार्थ होटल के पास, बाईपास रोड, गंगापुर सिटी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9413872834 या 6350697129 पर संपर्क करें।